नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। केंद्र से मिले 3,500 करोड़ रुपए की अरुणाचल प्रदेश सरकार ने की हेराफेरी। बीजेपी ने किया यह दावा। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने जवाब भी मांगा है। हाल ही में स्टेट बीजेपी यूनिट ने अरुणाचल के कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर में 3,500 करोड़ का जो फंड डाइवर्जन हुआ था उसके इल्ज़ाम लगाते हुए उनसे वाइट पेपर की डिमांड की है। इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। हमारे साथ में बीजेपी स्टेट यूनिट स्पोक्स पर्सन तेची नेचा है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, पहले हमें आपकी ये जो घोटाले की आपने जो बात की है फंड डाइवर्जन की, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली उसमें ऐसा है, फंड डाइवर्जन जो है ये हमारा अरुणाचल का स्टेट में नया चीज़ नहीं है। ये बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन उसको कोई भी सिटीजन मालूम नहीं है, यहाँ की नागरिक कोई भी मालूम नहीं कि फंड डाइवर्जन हो चलता है। और ये जो स्पेशली सेंट्रली पैक्सिव प्रोग्राम पर मैक्सिमम डाइवर्जन चलता है, क्योंकि यहाँ का लोग मालूम नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो मैक्सिमम जो सेंट्रल पैक्सिव प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज जो रास्ता है जैसा ही ऐसा है। जहाँ जो हार्टिकल्चर डेवलपमेंट होना था बिल्कुल नहीं हुआ है, जहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसी वजह से डाइवर्जन ज़्यादा चलता है। तो उसको भी डाइवर्जन जब होता है प्लानिंग तो नहीं होता है, बिल्कुल प्लानिंग ख़त्म कर दिया। आज देखिए सरकार बिना एओपी में गवर्नमेंट चला, बिना एक्शन प्लान में गवर्नमेंट चला रहा है, बिना एसपीबी मीटिंग में गवर्नमेंट चलाता है। ये तो गवर्नमेंट का एक नीति जो है ना बहुत गलत नीति है। और गवर्नमेंट उसका बाद रोड मैप तय नहीं किया। हम 50 साल के लिए क्या स्टेट में क्या डेवलपमेंट लाना, रोड मैप तो बनाया नहीं। अपना मन मर्जी से एमएलए लोग, मंत्री लोग, ऑफिसर लोग मिला जुला करके मन मर्जी से चला रहा है। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। एक नंबर जो अकाउंटेबिलिटी होना था, ट्रांसपेरेंसी होना था। ज़्यादातर जो सेंट्रल पैक्सिव प्रोग्राम जो मैक्सिमम गांव आदमी मालूम नहीं है। हम लोग तो बहुत एक्सपेक्ट किया है कि किरण जी आप भी आपका इंटर नॉर्थ इसका जो अरुणाचल का रोड का देखेगा, बॉर्डर रोड वगैरह जो नॉर्मल ट्रांस अरुणाचल हाईवे ये सब पूरा देखेगा। तो इसलिए हम लोग आशा करता है ये बहुत पॉजिटिव आएगा। ये बात नहीं कि उधर बीजेपी है यहाँ कांग्रेस हम लोग पैसा नहीं देगा, ये बात नहीं है। हम लोग देगा लेकिन काम करना पड़ेगा। स्टेट भारतीय जनता पार्टी यूनिट ने 3,500 करोड़ की डाइवर्जन ऑफ फंड का इल्ज़ाम लगाते हुए अरुणाचल सरकार से वाइट पेपर की डिमांड की है। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि अरुणाचल की सरकार सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स के नाम पे सेंटर से बहुत सारे फंड निकाल के आते हैं, जो कि यहाँ तक आते आते बस कागजों में दफन होकर रह जाता है। यहाँ की जो बेनिफिशियरीज है उन तक ये फंड का या उसका बेनिफिट वे नहीं उठा पाते। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की इतने बड़े इल्ज़ाम के ऊपर अरुणाचल सरकार कैसे रिएक्ट करती है और कब तक उनको वाइट पेपर देती है। विद कैमरा पर्सन हितेश मोरांग, मैं कारपुचिसी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। पिछले दिनों दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में एक मणिपुरी लड़के के हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 और युवकों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 युवकों को किया जा चुका है गिरफ्तार। सलोनी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने सोमवार शाम 3 युवकों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कल पुलिस ने 2 और युवकों की गिरफ्तारी की है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले पर तेजी से जांच का आश्वासन दिया था, जिसका असर दिख रहा है। और ये कहा जा सकता है कि सलोनी मर्डर केस में न्याय सिर्फ एक सपना बनकर नहीं रह जाएगा। वहीं एम्स ने सलोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी है, जिसमें ये सामने आया है कि सलोनी की गर्दन में कई चोटें आई थी, साथ ही उसके दिमाग और पेट पर भी जख्म पाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बढ़ती जा रही है बिजली चोरी की समस्या। अवैध तरीके से बिजली मीटर से छेड़छाड़ कर रहे हैं वहां के लोग। बिजली के मीटर में छेड़छाड़ करना या बिजली की चोरी करना एक अपराध है। ईटानगर में कुछ लोग बिजली के मीटर में रीडिंग्स को कम करने के लिए मीटर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोरम लाली ने ईस्टर्न स्काई मीडिया को बताया कि बिजली की चोरी करना बेहद ही जोखिम वाला काम है। इसमें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि बिजली की चोरी को रोका जाए।
ये रिवेन्यू एस्पेक्ट में देखने से तो इसमें हम लोग का डिपार्टमेंट का जो रिवेन्यू का तो ये वन ऑफ द रिवेन्यू लीकेज का एक कंपोनेंट है। टेप्ड होने के अनुसार हम लोग का रिवेन्यू लॉस होता है। बहुत लोग इलीगली कंजम्पशन विदाउट नॉलेज ऑफ द डिपार्टमेंट जो कंज्यूम करते हैं वो जिसको हम लोग ये बिल नहीं करता है और अनबिल में हम लोग विदाउट रिकॉर्ड में इन लोग कंज्यूम कर रहा है और हम लोग का लॉस में चला जाता है। ये रिवेन्यू में काफ़ी लॉस में इसमें कंट्रीब्यूट करता है इलीगल हुकिंग जो है। और इसमें रिस्क फैक्टर तो इसमें है। इसमें रिस्क फैक्टर बोलने से जो आदमी इलीगल हुकिंग कर रहा है उसके लिए तो एक तो रिस्क बराबर रहता है, क्योंकि उसमें पेज न्यूट्रल नहीं करके कभी कभी पेज में हुक कर देता है और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कभी उसका जो करता है उसका साथ भी एक्सीडेंट होता है और घर में भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने का कारण कभी कभी फायर मिसहेप भी होता है और इन एंड अराउंड में भी होता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि हम लोग का सिस्टम को भी पूरा डैमेज कर देता है। शॉर्ट सर्किट होने का साथ साथ में हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जैसे हमारे तार को इंसुलेटर को डैमेज कर देता है, तो उसमें उस लाइन पे कनेक्टेड वाला लोग बहुत कंज्यूमर इफेक्ट हो जाता है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन के बैंक्वेट हॉल में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ आयोजित की समीक्षा और समन्वय बैठक में राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अप्रैल से लेकर जून तक के कार्यों की समीक्षा जिलेवार ढंग से की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सचिव इंद्र मालो ने बैठक की अध्यक्षता की और अप्रैल से जून के दौरान अलग अलग जिलों के प्रदर्शन को कागजी आधार पर परखने की कोशिश की। बैठक में मिशन डायरेक्टर PN थुनगोन, स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर डॉक्टर के नीशिंग, कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा के जिला चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल थे। मीडिया में जिस खबर को दबा दिया जाता है, स्टार स्काई मीडिया उस खबर को आप तक पहुंचाती है। और आज फिर एक विशेष खबर आपके सामने स्टार स्काई मीडिया पेश कर रही है। मोदी सरकार में रेपिस्ट भी मंत्री हैं। क्या इस सच्चाई से खुद नरेंद्र मोदी वाकिफ नहीं हैं? अगर हैं तो क्या उन्हें चुनावी भाषण पर अमल करने की जरूरत नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों का केंद्र और सरकार में कोई स्थान नहीं होगा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री निहाल चंद पर बलात्कार का आरोप है और जिसने बलात्कार किया उसमें 17 लोग शामिल हैं। और मंगलवार को पीड़िता स्टार स्काई मीडिया के सामने आई जिसका बलात्कार हुआ था और मीडिया के सामने आते हुए अपने दर्द को उन्होंने बयां किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा पीड़िता ने। जो डिमांड है उसका समर्थन करती हूँ। जयपुर के पुलिस कमिश्नर से लगातार मेरी शादी 20 दिसंबर 2010 को ओम प्रकाश गोदारा के साथ हुई थी और शादी के 1 महीने बाद वो मुझे जयपुर ले गया। वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में नशा डाल के और खाने पीने की चीज़ों में नशा डालकर इन लोगों को सौंप देता था, जिसमें निहाल चंद मेघवाल, राधेराम गोदारा, सतीश सिंगोदिया, पुष्पेंद्र भारद्वाज और जो 17 लोगों के खिलाफ मैंने FIR दर्ज कराई, ये सभी आते थे। और मेरे जो पति उसने CD बनाई रखी है इन लोगों की और इन लोगों को सौंप देता था और इन लोगों ने लगातार मेरा देश शोषण किया है। और मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुझे 3 से 4 साल हो गए भटकते हुए, न्याय के लिए मुझे न्याय नहीं मिला और अब मैं जो दिल्ली आई हूँ न्याय की गुहार। क्या इसमें चाहते हैं CBI इसमें जांच अगर हो जाए तो इसकी निष्पक्ष जांच हो सकती है? CBI की मांग करते हैं आप? हाँ जी, मैं CBI की मांग कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसमें CBI जांच हो और एक इसमें सब जांच के तथ्य बदल जाएंगे और सही निष्पक्ष जांच होगी। मंगलवार को अपनी 7 मांगों को लेकर एटक बॉस की फेडरेशन के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और संसद सदस्य डी राजा ने कहा कि उनकी लड़ाई संसद से सड़क तक जारी रहेगी और ये तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। आंगनवाड़ी, आशा कर्मी और अन्य स्कीम वर्करों ने मिनिमम वेज लागू करने सहित इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 45वें अधिवेशन के सुझावों को लागू करने, रिटायरमेंट के बाद 3000 के हिसाब से पेंशन देने और बाल मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्कीम के तहत चलने वाले स्कूलों के शिक्षकों को भी पाठशाला चलाने के सही इंतजाम की मांग पर धरने पर डटे रहे और मोदी सरकार से मांग की है कि मजदूर हित में अविलंब फैसला लिया जाए। CPI के डी राजा ने कहा कि आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की मांग जायज है और इस मुद्दे पर संसद में भी मामले को उठाया गया है। ये मजदूर की लड़ाई है और ये एक दिन का धरना प्रदर्शन नहीं है। ये संघर्ष जीवन पर्यंत चलता रहेगा।
वहीं विजय लक्ष्मी ने कहा कि मोदी के बजट से ऐसा नहीं लगता है कि आशा कार्यकर्ताओं और मजदूरों के कभी अच्छे दिन आएंगे। मांगे हैं, उनको न्यूनतम वेतन सबका समर्थन किया और कहा कि हाँ, The demands of Anganwadi, midday meals workers, ASHA workers are very genuine, very legitimate. That is why the 45th session of the Indian Labour Conference has unanimously recommended these people must be treated as workers and they must have the right to get minimum wages and also social security benefits. I have raised this issue in Parliament. Let us wait what government is going to do. We are taking up this issue with the ministers level also, and this is not one day struggle. This struggle will continue. हमने स्कीम वर्कर्स ICDS के स्कीम के नाम से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर से जो काम ले रहे हैं उनको सिर्फ वॉलंटियर्स के नाम से सिर्फ ऑनरोरियम दे रहे हैं। हमारा मेन डिमांड है कि उनको वर्कर का स्टेटस दें। आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ साथ आशा वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स, पूरे जो स्कीम वर्कर्स है सबको वर्कर का स्टेटस देना चाहिए। ये ऑनरोरियम का मामला बंद कर देना चाहिए और इसके साथ साथ मिनिमम वेज जो है, मिनिमम वेज सबको अप्लीकेबल होना चाहिए। तो मिनिमम वेज अभी हमारा तो डिमांड ये है कि 15,000 मिनिमम वेज सबको लागू होना चाहिए और सबको यूनिवर्सल पेंशन 3,000 का यूनिवर्सल पेंशन भी लागू होना जरूरी है। इसी के सिलसिले में राज्यसभा में भी उठाया गया है और लोकसभा में भी उठाया गया है। अन्य पिछड़ी जातियों को रोजगार में प्रमोशन यानी कि रिजर्वेशन में प्रमोशन को लेकर मंगलवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। प्रदर्शन में भाजपा और कांग्रेस के सांसद सदस्यों ने भी भाग लिया। बीसी वेलफेयर की सदस्य ने अपनी मांग दोहराते हुए मोदी सरकार से मांग की और कहा कि मोदी जी को संसद सत्र में इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। आइए देखते हैं बीसी वेलफेयर के धरना प्रदर्शन की एक झलक। अभी जो इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस है ना, सब लोग बैकवर्ड क्लासेस को पीछे ही रख दे रहे, कोई आगे बढ़ने नहीं दे रहे। इसलिए आर कृष्ण के साथ हम आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ पर जंतर मंतर के सामने हम लोग गवर्नमेंट अब मोदी साहब है उन भी बैकवर्ड क्लासेस के है, इसलिए हम लोग उनको रिक्वेस्ट करने के लिए हमारा जो डिमांड्स है पार्लियामेंट में जो BC बैकवर्ड्स है उन लोगों को 50% देना है। इसलिए हम लोग वो रिजोल्यूशन पार करना है। और हम महिला जो है, हम भी आंध्र प्रदेश से आया, हम लोगों भी महिला बिल पास करना है, उसमें भी BC महिलाओं को सब कोटा देना है। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं मोदी साहब को, आर कृष्ण के लीडरशिप के साथ हम लोग कंपलसरी बैकवर्ड क्लासेस को, जो मेजॉरिटी लोग हैं हम इंडिया में, उन लोगों के वोटों से आप जीत रहे, उन लोगों को आप कैपेसिटी नहीं दे रहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। अब जो है उन लोगों को स्टेबिलिटी दिए तो और हमारा जो इंडिया है अमेरिका से भी आगे बढ़ते हैं। हम मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे, उनको सब कुछ मालूम है, इसलिए उन हमारा रिक्वेस्ट मान के उन भी आके ये बिल पास करने के लिए सोचे तो अच्छा है। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर अरुण जेटली ने दिया करारा जवाब। कहा ना सर झुका है ना कभी झुकने देंगे। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में पाकिस्तान की फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया, पर एक भारतीय जवान इसमें शहीद हो गया और 2 जवान घायल हो गए। केंद्रीय सरकार भले ही आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के संकेत दे रही हो, लेकिन सीमा पर नापाक हरकतें बदस्तूर जारी हैं। इस साल जुलाई के महीने में सीज फायर के उल्लंघन के 5 मामले सामने आए हैं। कांग्रेस में हो रहे बवाल पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिया बयान। कहा यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे मिलकर निपटेंगे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और असम में पार्टी के भीतर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इस बवाल पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस संबंध में उन्होंने अपनी राय पार्टी को बता दी है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर मंगलवार को भाजपा के केंद्रीय नेताओं व प्रदेश स्तर के नेताओं ने की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी भी मौजूद थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार बनाने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच एक राय नहीं बन पाई।
इस वजह से इस पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है। वहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव ही एकमात्र विकल्प बचा है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा बनी नवगठित राज्य तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर। सानिया अब देश विदेश में नए राज्य के हितों का करेंगी प्रचार। सानिया मिर्जा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का धन्यवाद करते हुए आशा जताई है कि तेलंगाना दुनिया भर में प्रसिद्ध हो। इससे पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में उद्योगपतियों के साथ बातचीत के एक सेशन के दौरान सानिया मिर्जा को अपॉइंटमेंट लेटर और 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।